नमस्कार, आप देख रहे हैं चुनावी चाणक्य और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव। बिहार इस वक्त बाढ़ और कोरोना के डबल अटैक का सामना कर रहा है और इस डबल अटैक में डबल इंजन की सरकार किस तरीके से काम कर रही है, क्या लोगों को राहत मिल पा रही है या तमाम सरकारी दावे फेल हो रहे हैं। इसके साथ ही हम ये सवाल पूछेंगे कि क्या बिहार में इस वक्त विधानसभा का चुनाव होना चाहिए। इन तमाम सवालों पर विस्तार से बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं तेजस्वी यादव। तेजस्वी, बहुत स्वागत है आपका जी बिहार झारखंड पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बिल्कुल, तो पहला सवाल तेजस्वी जी हमारी तरफ से यह है कि आप ग्राउंड जीरो पर निकले। हमने तस्वीरें देखी कि आप जगह जगह घूम रहे थे, बाढ़ के हालात का आपने जायजा लिया। तो बिहार में जो इस वक्त बाढ़ के हालात हैं वो क्या हैं? देखिए, बाढ़ को लेकर के हो या कोरोना को लेकर के हो, भगवान भरोसे सब कुछ है जी। पूरा उत्तर बिहार जो है बाढ़ की चपेट में आया हुआ है। लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। लोगों के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं चलाया जा रहा है, खाने की व्यवस्था नहीं कराई गई है, कोई कैंप की रहने की व्यवस्था नहीं कराई गई है, उनके इलाज की व्यवस्था नहीं कराई गई है, उनके मवेशी के चारा की व्यवस्था नहीं कराई गई है। और आपको भी पता है, आपने भी देखा है, चंपारण तटबंध हो या छपरा का तटबंध हो या पुल हो, पुलिया हो, महासेतु हो जी, अप्रोच रोड्स हो, हर कुछ जो है टूट गया है, बह गया है जी। और बिहार की तो स्थिति ये रहती है कि ये हर साल जो है बाढ़ आना होता है और सरकार को ये पता है, सरकार को ही नहीं सारे लोगों को पता है, इससे हम सब लोग अवगत हैं। लेकिन कोई प्रोएक्टिव जो है काम नहीं होता। डिजास्टर आने के बाद जो है ये लोग हाथ पैर मारते हैं और वो भी इस बार जो है हाथ पैर नहीं मारा गया है। और हम लोगों की तैयारियां पहले से बल्कि ये चीजें हो जानी चाहिए। आपको पता है नेपाल कब पानी छोड़ेगा, कौन से महीने में मानसून आता है, कब फ्लड आता है, तो इसको लेके तैयारी करनी चाहिए। और बिहार के मुख्यमंत्री जो है 125 दिन के 130 दिन हो गए, वो बाहर नहीं निकले, अब तक जायजा नहीं लिया है। बल्कि उनके पास तो साधन है, सुविधाएं हैं, हेलीकॉप्टर से कम एरियल सर्वे ले लेते, लेकिन अब तक जो है अभी कोई भी गंभीरता सरकार द्वारा जो है नहीं दिखाई गई है, जो कि बहुत ही निंदनीय है और बहुत ही दुखद है कि बिहार के लोगों को बिहार सरकार ने, नीतीश कुमार जी ने मरने के लिए छोड़ दिया है। बिल्कुल, सवाल ये उठता है कि अभी खबर ये मिल रही है तेजस्वी जी, खबर ये मिल रही है कि वायुसेना के हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करके अब वहां पर राहत सामग्री बांटी जा रही है। लेकिन सवाल यह है कि इतने बड़े इलाके को इतनी सी राहत से क्या काम चल पाएगा? एकदम नहीं काम चलने वाला उससे। और आप बताइए, जब हम आवाज उठा रहे तब जो है ये चीजें हो रही है। क्या सरकार को नहीं पता है उनको क्या काम करना है जी? क्या सरकार सोई हुई है जी? मतलब इनको बाढ़ पीड़ितों की चिंता नहीं है, लोग मर रहे हैं इसकी चिंता नहीं है, बिहार डूब रहा है इसकी चिंता नहीं है, इनको अपनी चुनाव की चिंता है। ये लोग चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं। बिल्कुल, ये भी इसलिए हम बार बार ये भी सवाल है, कोरोना जो है बिल्कुल महामारी है, बाढ़ जो है, वो तस्वीरें भी हम लगातार देख रहे थे कि किस तरीके से आप लोगों के बीच पहुंचे थे और आप पूछ भी रहे थे कि ये जो पॉलिथीन है ये कहां से आया, ये पूरी सब्जी आप बांट रहे थे, उसकी तस्वीरें भी लगातार हम दिखा रहे थे। और ये जो अभी आपने जिक्र किया चुनाव का, क्या बिहार में विधानसभा का चुनाव इस वक्त होना चाहिए टाइम से? क्या हालात हैं? देखिए, हम लोग लाशों के ढेर पे चुनाव एकदम नहीं चाहते जी। और वाकई में आप देखिएगा, चुनाव कौन कराता है? प्रशासन कराते हैं। पूरी सरकार जो है वो जो है क्वारंटाइन हो रखी है। कई लोग पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, अधिकारी हो, मंत्री हो, कोई भी हो। भयावह स्थिति बिहार में कोरोना को लेकर के है। पॉजिटिविटी रेट जो है तेजी से जो है वो बढ़ रहा है, मृत्यु दर जो है वो तेजी से बढ़ रहा है। एक तरफ लॉकडाउन है, पूरा बिहार जो है इसके चपेट में आया हुआ है, बंद है। लोग जो है हर तरीके से जो है इलाज की व्यवस्था नहीं हो पा रही, डॉक्टर जो है वो संक्रमित पाए जा रहे हैं, उनकी भी मृत्यु हो रही है। जो ईवीएम में जो ट्रेनिंग जिस शिक्षक की हो रही थी वो शिक्षक की मौत हो गई। 40 से ज्यादा जो ट्रेनिंग करने वाले वो पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। ऐसे स्थिति में चुनाव जो है बेहद जो है वो उचित नहीं होगा। इसलिए हम लोगों ने इलेक्शन कमीशन से भी जाकर के मांग की थी कि इसको जो है टाला जाए। अगर पूरा एडमिनिस्ट्रेशन इस वक्त बाढ़ और कोरोना में नहीं लगेगा, अगर चुनाव में लग जाएगा तो स्थिति जो है भयावह हो जाएगी। तो ये लोग जो है, लेकिन तेजस्वी जी, अगर ये फैसला तो आयोग को लेना है कि चुनाव होगा या नहीं होगा, लेकिन अगर चुनाव समय से कराने का फैसला आयोग लेता है तो क्या आरजेडी तैयार है इसके लिए?
देखिए, हम लोग तो पॉलिटिकल पार्टी है ना, चुनाव होगा तो हम लोग तो चुनाव लड़ना ही पड़ेगा जी। लेकिन हम लोग नहीं चाहते हैं कि लोगों के जान को खतरा हो, क्योंकि जान है तभी जहान है। आप जो है क्या चाहते हैं, मतलब बूथ से सीधे लोग शमशान चला जाए, ये हरगिज़ नहीं होना चाहिए। चुनाव का यही मतलब है कि लोगों की जिंदगी बचाई जाए, लोगों की जिंदगी बेहतर बनाई जाए, लेकिन इसमें तो लोगों की ही जिंदगी खतरे में रहेगी। जब लोग ही नहीं रहेंगे तो लोकतंत्र का क्या मतलब रह जाएगा। जी बिल्कुल। इसलिए बार बार हम लोग जो है इस चीज को हम लोग उठाते रहे। एक जो सत्ता पक्ष की तरफ से पलटवार किया जा रहा है इस बात का, वो लगातार एक बात कहते हैं कि जो विद्यार्थी मेहनत नहीं करते, साल भर पढ़ाई नहीं करते, वो चाहते हैं कि एग्जाम की तारीख टल जाए। और ये जो आप कह रहे हैं बार बार कि चुनाव समय पर नहीं होने चाहिए, कुछ आगे हो जाए, इसका जवाब वो इस तरीके से दे रहे हैं। देखिए, उनके पास कुछ कहने को है नहीं। शायद जो विद्यार्थी जो तैयार हैं उनकी तैयारी बार को लेकर के हो गई होती, ना कि चुनाव को लेकर के। लोगों की जिंदगी को सुधारा जाता तो बेहतर होती। शायद उनको कोरोना कोविड-19 से उस विद्यार्थी को तैयार होना चाहिए था, जिसके लिए जनता ने उनको मैंडेट दिया था। हालांकि मैंडेट तो महागठबंधन को मिला था, ये चोर दरवाजे से आए, लेकिन फिर भी चोर दरवाजे से सरकार में आए तो ये तो काम करना चाहिए था। उस विद्यार्थी का क्या होगा जिस विद्यार्थी ने बेरोजगारी दर जो है 46.6% पहुंचा दिया, यानी बिहार जो है बेरोजगारी का केंद्र बन गया। पलायन जो है 50% हो गया, हर दूसरा घर जो है बिहार के लोग जो है वो पलायन कर रहे हैं। बाढ़, बेरोजगारी, गरीबी, आपका शिक्षा, चिकित्सा में तो नीति आयोग ने कह दिया कि सबसे फिसड्डी राज है, टेस्ट कराने में सबसे फिसड्डी राज है। हम तो अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य का इंतजाम चाहते हैं और हम लोग करना चाहते हैं, लेकिन वो विद्यार्थी जो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के, जिसका लॉ एंड ऑर्डर आप देखिएगा 2005 से 2020 में लगभग 4 गुना अपराध बढ़ गया, इसके लिए दोषी कौन है? क्या वो विद्यार्थी? तो उनको तो कुछ कहने को है नहीं, मुद्दे की बात तो वो नहीं करते हैं जी। हम जान बचाने की बात करते हैं, एक इंसानियत की बात करते हैं, मानवता की बात कर रहे हैं कि भाई जान है तब जहान है। लोकतंत्र में तो भाई चुनाव इसीलिए ना होता है कि भाई लोगों की जिंदगी को बचाएं, बेहतर बनाएं, तो ये लोग जो है अपनी राजनीति सेके। हालांकि हम लोग भागेंगे कहाँ, चुनाव तो होना ही होना है। तो हमने ये सवाल पूछा था जो आप लगातार उठा रहे हैं, हमने उनसे पूछा था कि विपक्ष के ये आरोप हैं। मंगल पांडे ने कहा कि विपक्ष का काम है केवल ट्वीट करना, और अगर हम काम नहीं कर रहे हैं तो इतने मरीज कोरोना के ठीक कैसे हो रहे हैं? देखिए, इतना बचकाना ये बयान है, ये तो टेस्ट ही नहीं कर रहे हैं, पता चल जाएगा कितना संक्रमण जो है वो बढ़ रहा है। और हम बार बार कहते रहे हैं, अगर इस तरह का बयान जो कहते हैं कि ठीक हो रहे हैं, रिकवरी रेट के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये लोग तो आंकड़ों के साथ भी मैनिपुलेट कर रहे हैं। आप बताइए, जो टेस्ट भी नहीं कराया उसका पॉजिटिव कैसे आ सकता है? मतलब जो व्यक्ति टेस्ट नहीं कराया उसका भी पॉजिटिव आ रहा है। हमारे एमएलए एमएलसी जो है टेस्ट करा लिए, 20 दिन से इंतजार कर रहे हैं, अब तक रिपोर्ट नहीं आया। मुख्यमंत्री का 2 दिन में रिपोर्ट आ जाता है। और जब भी ये आंकड़ा जब बताते हैं, ब्रीफ करते हैं प्रतिदिन, शायद यही ट्रांसपेरेंसी जो पहले प्रधान सचिव थे रखे थे, इसी वजह से शायद ट्रांसफर हो गया उनका इस आपदा के घड़ी में। और अभी क्या बताते बिहार सरकार, मान लो एक दिन में अगर 1500 पॉजिटिव केसेस आते तो आज बताएंगे 1100, कल बताएंगे 400। ये इस हिसाब से मैनिपुलेशन जो है और आंकड़ों के साथ ये बिहार सरकार खेल रही है। ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता एकदम नहीं रख रही है। अगर मंगल पांडे जी अगर कहते हैं कि रिकवरी रेट जो है वो अच्छा है, इतने लोगों को सुधार दे, तो माफ कीजिएगा, खाली अस्पताल में रुई और सुई के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। हमने कटिहार में वीडियो देखा कि ऑक्सीजन की कमी से लोगों की जान चली गई। ये तो रिकवरी रेट इसलिए होता है क्योंकि वो तो इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है, क्योंकि उसका इम्यूनिटी जो है वो देखा जाता है। इम्यूनिटी जो है वो अच्छा होगा तो रिकवर करेगा। लेकिन आप जो है अस्पताल में तो कई लोग शिकायत कर रहे हैं, इसलिए तो हम कहते हैं इनको तो फ्रीक्वेंट जाना चाहिए, पता चलेगा। जो लोग जाते ही नहीं वो क्या बता रहे हैं कि क्या व्यवस्था है अस्पताल की। ये स्वास्थ्य मंत्री जो है, जब से मंगल पांडे बने हैं तब से बिहार में अमंगल जो है वो छाया हुआ है। इनको ज्ञान व्यान कुछ नहीं, ना काम करना है। यही मंत्री है जब चमकी बुखार आ रहा था तो क्रिकेट का स्कोर पूछ रहे थे। यही मंत्री है जब कोरोना की बैठक चल रही थी तो टिकटॉक वीडियो देख रहे थे। तो ऐसे स्थिति में ऐसे मंत्रियों पर नीतीश जी पता नहीं क्यों नहीं कार्रवाई करते हैं, क्या मजबूरी हो जाती है। आप देखिएगा पुल टूट जाता है,
किसी पे एक्शन नहीं लिया जाता, किसी अधिकारी पे एक्शन नहीं लिया जाता। यहाँ जो है मंत्री जो है गैर जिम्मेदाराना बयान देता है, कोई काम नहीं करता है, कोई एक्शन मुख्यमंत्री नहीं ले पाते हैं, क्योंकि ये लोग भ्रष्टाचार का एक पूरा कॉकस बना हुआ है, एक सिस्टम बना हुआ है और चुनाव की तैयारी कर रहे हैं ये लोग लगे हुए हैं। इसी वजह से ये सारे मुख्यमंत्री जो हैं घर में छुपे हुए हैं और अपनी चुनाव की तैयारी अब बार्गेनिंग में लगे हुए हैं। बिल्कुल तेजस्वी जी, अभी चुनाव हो ना हो, बाद में हो, चुनाव तो होने हैं, तो बिहार को लेकर ब्लूप्रिंट क्या है आपके मन में? देखिए, बिहार की सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है, बाढ़ तो है ही, साथ में आपका बेरोजगारी का जो केंद्र बन गया है। जी बिल्कुल। हम लोग चाहते हैं कि लालू जी ने सामाजिक न्याय किया था और हम सामाजिक न्याय के साथ साथ आर्थिक न्याय भी लोगों के साथ करें। जी आप देखिएगा बिहार में जो पलायन जो है वो सबसे बड़ा इशू है। बिहार का शिक्षा हो या चिकित्सा के मामले में मरीज हो या छात्र हो, बड़े संख्या में बिहार से बाहर जाते हैं, बिहार का पैसा बाहर जाता है। जी तो बेहतरी अस्पताल हो या कॉलेजेस हो, स्कूल्स हो, यहाँ बने ताकि बिहार का पैसा बिहार में रहे और लोगों को सही शिक्षा और चिकित्सा उपलब्ध बिहार में ही हो। दूसरी सबसे बड़ी बात है बेरोजगारी को रोजगार पाने के लिए जो लोग हैं वो बड़ी संख्या में जो है लोग पलायन करते हैं। तो हम लोग तो चाहते हैं कि यहाँ इंडस्ट्रियल क्लस्टर लगे, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स लगे। आपको भी पता है मखाना है, केला है, मेज है, ये सारी चीजें जो है अगर इसका हम लोग फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स खोलें और फैक्ट्रीज हो, इंडस्ट्री अगर लाए, क्लस्टर में अगर लगाएं तो भारी जो है लोगों को रोजगार मिलेगा। तो हमारी प्रायोरिटी तो यही है और अच्छे मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल्स बने, कॉलेजेस बने, मेडिकल कॉलेजेस बने, यूनिवर्सिटीज बने, समय पे परीक्षा हो, पारदर्शिता हो, लॉ एंड ऑर्डर को हम लोग जो है कंट्रोल में करें। हम लोग तो ये सारी चीजों पे करेंगे। हालांकि बिल्कुल ये 5 मिनट में आप जो है ब्लूप्रिंट जो है आप कैमरे के सामने नहीं रख सकते। बिल्कुल बिल्कुल। इसके लिए हम लोग व्यापक तैयारी कर रहे हैं और बिहार की जनता के सामने आप लोगों को बुला करके पूरी ब्लूप्रिंट जो है डिटेल वाइज जो है, क्षेत्र वाइज जो है कि हम चंपारण के लिए क्या करेंगे, मगध के लिए क्या करेंगे, कोसी के लिए क्या करेंगे, ये सारी व्यवस्था जो है हम लोग करने जा रहे हैं और आप लोगों के सामने भी बताएंगे कि राष्ट्रीय जनता दल का आखिर क्या प्लान है अगर वो सत्ता में आती है तो। बिल्कुल मुझे लगता है कि आपने जो आर्थिक न्याय का जिक्र आप बार बार करते हैं वो इसीलिए ब्लूप्रिंट से ही निकलकर सामने आएगा। लगातार वहां से सत्ता पक्ष से पलटवार होता है, 15 साल बनाम 15 साल। ये सवाल आपसे बार बार पूछे जाएंगे और आपको जवाब भी देना पड़ेगा। नहीं, आप देखिए ये लोग 15 साल बनाम 15 साल करते हैं तो बेशक आए और एक प्लेटफॉर्म पे हम तो मुख्यमंत्री जी को चैलेंज करते हैं जी, जहां बुलाना है वहां बुलाएं और बहस कर लें। हम तो तैयार हैं जी। लेकिन आप बताइए कि बेरोजगारी दर 46.6 पहुंच गया। इतनी बेरोजगारी पहले नहीं थी जितना अब है। इतना ज्यादा बेरोजगारी बढ़ गया, किसके राज में हुआ? पलायन 50% बढ़ गया। आप देखिएगा क्राइम की अगर बात करते हैं तो आप क्राइम के आंकड़ों में अगर एनसीआरबी का ही आंकड़ा ले लें, वो मेरा तो आंकड़ा नहीं है, उसमें बिहार जो है 2005 से 20 में 4 गुना अपराध बढ़ा। तो आंकड़ों पे ही बात करोगे। हम तो उनको बोलना चाहते हैं कि 3 कारखाने रेलवे का, बिहार में केवल 3 कारखाने हैं। वो 3 कारखाने जो है लालू जी ने देने का काम किया। बिल्कुल बिल्कुल। चाहे आपका परसा का हो, रेलवे पहिया कारखाना हो, या मढ़ौरा का हो, या मधेपुरा का हो। चौथा बता दे जेडीयू के लोग इन्होंने कौन सा कारखाना लगाया? एक सुई का कारखाना इन्होंने नहीं लगाया। जो लगाया लालू जी ने लगाया जी। बिल्कुल। हम आपको बताना चाहते 7 विश्वविद्यालय जो है ये हम लोगों के राज्य में आए। इनके राज्य में कहां से आया? लालू जी के राज्य में परमानेंट शिक्षक की बहाली निकली, बड़ी संख्या में सिपाहियों की बहाली निकली। आज जो है क्या हो जाता? परीक्षा रद्द हो जाता, समय पर परीक्षा नहीं होता, पारदर्शिता नहीं होती, समय पे कुछ नहीं होता। बिल्कुल। एक सवाल यहाँ पर एक सियासी सवाल है तेजस्वी जी, एक सियासी सवाल है, वक्त की थोड़ी कमी है। एक सियासी सवाल है कि क्या महागठबंधन में सब कुछ ठीक है और चुनाव में क्या महागठबंधन का कुनबा बढ़ेगा या घटेगा? और देखिए सब कुछ ठीक है और हम लोग तो साथ साथ जो है अभी कुछ दिन पहले ही देखे होंगे कि इलेक्शन कमीशन
सारे विपक्ष के लोग जो है इकट्ठे जाकर के चुनाव आयोग से भी मांग की थी कि चुनाव को, बिहार की स्थिति को देखते हुए चुनाव जो है थोड़ा विलंब भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं हो। तो हम लोग तो एकजुट है, मजबूत है। लेकिन सवाल तो खड़े हो रहे हैं कि एनडीए में सब कुछ ठीक है कि नहीं है, क्योंकि लगातार चिराग पासवान जो है, बड़े घटक दल जो है एनडीए के, उनका जो है लगातार जो है नीतीश कुमार जी नहीं चाहते हैं कि वो रहे, हालांकि उनके घर का मामला, लेकिन सवाल तो बार बार चिराग पासवान उठा रहे हैं, अब मुखर होकर के उठा रहे हैं। हम लोगों की जहां तक बात है, थोड़ी मोड़ी जो शिकायत होगी उसको दूर कर लिया जाएगा, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है कि भाई जो कुनबा में कहीं नाराजगी हो या प्रॉब्लम हो। लोगों की सलाह होगी और बैठ करके जो है सबके सलाह को लेकर के अमल किया जाएगा। अभी 1-2 दिन पहले की अगर बात करें तो जेडीयू के नेता हैं, उन्होंने आरोप लगाया था, महेश्वर हजारी हैं, उन्होंने आप पर और चिराग पासवान पर एक साथ हमला बोला था, कहा था कि कमजोर विद्यार्थी हैं सियासत के। और शक्ति सिंह गोहिल का एक बयान था तेजस्वी, उन्होंने कहा था कि महागठबंधन ठीक है, आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है, आरजेडी के नेता हैं तेजस्वी यादव, लेकिन महागठबंधन का नेतृत्व कौन करेगा इसकी चर्चा अभी नहीं हुई है, तो कब होगी चर्चा? देखिए, आपने 2 सवाल पूछा। जी बिल्कुल, तो दोनों के जवाब दीजिए। हजारी जी के बयान को लेकर के कह रहे हैं कि कमजोर विद्यार्थी हैं। असल में महेश्वर हजारी जी बयान देने वाले हैं नहीं, उनसे बयान दिलवाया जाता है और नीतीश कुमार जी बयान दिलवाते हैं। हम अच्छे से जानते हैं अपने बिहार के मुख्यमंत्री को, उन्होंने बयान दिलवाया। दूसरी बात हम ये कहना चाहते हैं, कमजोर विद्यार्थी तो नीतीश कुमार जी हैं। 15 साल भी बिहार के मुख्यमंत्री हो लिए, लेकिन उनकी औकात नहीं है कि अकेले चुनाव लड़ सके। उनको भी जो है बीजेपी का सहारा लेना पड़ता है, एलजेपी का सहारा लेना पड़ता है। आखिर क्यों? दूसरी बात, बीजेपी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, लेकिन उसके पास कोई मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है। वो भी जो है चुनाव जो है अकेले नहीं लड़ सकती। हम तो अगर कहते हैं कि जो मजबूत विद्यार्थी आए अकेले अकेले चुनाव लड़के देख लें किसकी कितनी औकात है। और नीतीश जी तो खुद चुनाव लड़े ही नहीं है, उनसे बड़ा कमजोर विद्यार्थी तो पूरे बिहार में नहीं है। और नेतृत्व का सवाल, 15 साल से जो व्यक्ति मुख्यमंत्री रहा हमेशा बैसाखी पे रहता है। और जहां तक नेतृत्व का सवाल है, जल्द से जल्द जो है लोग जो है औपचारिकता जो है वो पूरी कर देंगे। लेकिन आपको भी पता है, सब लोगों को पता है, कॉमन सेंस की बात होती है कि जो बड़ा दल होता है उसी का मुख्यमंत्री चेहरा होता है। जी। और बिहार में सबसे बड़ा अगर कोई दल है, बिहार की बात कर रहे हैं जी, सिर्फ विपक्ष की ही बात नहीं कर रहे हैं, बिहार में अगर कोई सबसे बड़ा दल है तो वो राष्ट्रीय जनता दल है। तो इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। लोगों के साथ लोगों को हो कि भाई एक बार बैठ करके सब लोग समय पे अपना घोषणा हो जाएगा, कौन होगा नहीं होगा। बिल्कुल, इसमें कोई और वैसे भी जनता के मन में दिल में जो बैठा है उसी को जो है विपक्ष के लोग जो है चेहरा आगे आगे लाएंगे और घोषित करेंगे। बिल्कुल। मांझी जी कोऑर्डिनेशन कमेटी की बात कर रहे हैं, उसमें क्या दिक्कत है? नहीं, कोऑर्डिनेशन है तभी तो सब लोग इलेक्शन कमीशन गए। बिना कोऑर्डिनेशन कमेटी का क्या काम होता कि कोऑर्डिनेट करना। हम तो बखूबी जो है कोऑर्डिनेट लोगों से कर ही रहे हैं, कोऑर्डिनेट हो ही रहा। और एनडीए में कहाँ कोई कोऑर्डिनेशन कमेटी है? कोई कोऑर्डिनेशन कमेटी तो है नहीं। तो मांझी जी की बात ठीक है, मांझी जी अपना सलाह देते रहते हैं, हर कोई का सलाह होता रहता है, अमल करना नहीं करना वो सब लोगों की जिम्मेदारी है, वो समय पे देखा जाएगा। बिल्कुल। तेजस्वी, एक झटका लगा भी आपकी पार्टी को, 5 एमएलसी पार्टी छोड़ के चले गए और उस वक्त ये भी बताया जा रहा था कि रघुवंश बाबू पार्टी से नाराज चल रहे हैं और ये भी खबर चली कि कई और नेता हैं जो असंतुष्ट हैं। तो कितनी एकजुट है इस वक्त आरजेडी? अरे, आपको भी पता है, कोई भी बिहार का या देश का कोई भी ऐसा चुनाव नहीं होता है जहां इधर से उधर नहीं आते। उससे ठीक पहले जो है जदयू के एमएलसी हमारे पार्टी को ज्वाइन किए, कुछ लोग उधर चले गए, उनको शुभकामनाएं हैं। लेकिन ये तो चुनावी वर्ष है ना, चुनावी वर्ष में तो लोगों का आना जाना सिलसिला जो है वो चालू रहता है। लेकिन इसमें कोई झटका हम लोगों को नहीं लगा है जी। और यही काम तो कर रहे नीतीश जी, बैठ करके बिहार के लोगों को
बचाना चाहिए कोरोना से, बाढ़ से, तो एक नंबर आवास में बैठ करके, सीएम हाउस में बैठ करके यही काम है, प्रलोभन देना, लोगों को लालच देना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जोड़ना, नकारात्मक राजनीति, यही काम में लगे हुए हैं। उससे देखिए जनता में कोई इसका प्रभाव नहीं रहता है। बिल्कुल, जनता भली भांति जान रही है और बिहार के लोग तो पॉलिटिकली और सोशली बहुत ही अवेयर है जी, वो सब चीज जानते बिल्कुल। हैं। तेजस्वी, तेज प्रताप यादव हर मंच से एक बात कहते हैं कि मैं कृष्ण हूं और तेजस्वी हमारा अर्जुन है, मुख्यमंत्री तेजस्वी बनेगा, बिल्कुल साफ शब्दों में कहते हैं। लेकिन इसके बावजूद कई बार वो पार्टी से अलग अपनी लाइन ले लेते हैं। तो क्या पार्टी लाइन के लेवल पर परिवार में सब ठीक है? नहीं, एकदम सब कुछ बढ़िया है, फिट है। और आपने भी देखा होगा कि लगातार हर मंच पे आप ही कह रहे हैं कि सब है, तो इसमें कोई पार्टी लाइन के अलावा अलग कोई हमको नहीं लगता कि कोई जो है उन्होंने स्टैंड लिया है। बाकायदा पार्टी में है, पार्टी की हर एक चीज़ों को मान रहे हैं। और उन्होंने कुछ दिन पहले भी ट्वीट किया था कि हम पार्टी के और तेजस्वी के हर एक फैसले के साथ खड़े हैं। बिल्कुल। आखिरी सवाल तेजस्वी, अब आखिरी सवाल, आपने एक बार बयान दिया कि लालू जी जल्दी छूटकर हमारे बीच आ सकते हैं, तो इसे लेकर आप कितने आशावान हैं? या अगर इसको इस तरीके से पूछे कि चुनावी माहौल में लालू प्रसाद की कितनी कमी आप महसूस कर रहे हैं और उनकी कितनी जरूरत है अभी बिहार को, राष्ट्रीय जनता दल को? नहीं, सिर्फ चुनाव को लेके ही कमी नहीं महसूस कर रहे हैं। हम हो, हमारा परिवार हो या पूरा बिहार हो, सब लोग लालू जी को जो है मिस कर रहे हैं। और सब लोगों की ये इच्छा थी कि भाई, और सब लोगों का ये ख्याल भी है कि लालू जी के साथ जो है नाइंसाफ़ी हो रही है। और इस वक्त देश में जिस प्रकार से स्थिति है, आज लालू जी को पार्लियामेंट में होना चाहिए था जी। रही बात ये लीगल चीज़ें हैं, और हम लोग सब लोग जानते हैं कि 50% अगर हो जाता है सज़ा का काटने का, बिल्कुल, तो उस आधार पे बेल जो है लोगों को मिलता है। तो जो भी बेल का जो और तबीयत भी उनकी खराब है, फॉर्मेलिटीज जो होता है कोर्ट में देने का, वो हम लोगों ने दिया है। और बाकायदा हमको लगता है कि अक्टूबर तक जो है उनका जो बेल का वो उस पर सुनवाई हो जानी चाहिए। बिल्कुल तेजस्वी, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए और खुलकर विस्तार से तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए। बहुत धन्यवाद।